फाइनली दोस्तों मार्वल की तरफ से वॉट इफ का ट्रेलर आ गया है और ये ट्रेलर तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि इसमें एक साथ 9 एपिसोड हम लोग को देखने को मिलेंगे, लेकिन बिना किसी गैप के, यानी कि हर वीक नहीं बल्कि हर डे। यानी कि हम लोग का क्रिसमस तो काफ़ी स्पेशल होने वाला है। लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें पता चली हैं और बहुत सी ऑडियंस इसमें एक सिंपल चीज़ नोटिस की है, जो कि वॉचर ने भी कहा था और उसके बैकग्राउंड से भी पता चलता है। लेकिन सबसे पहला जो एपिसोड है जिसमें दिखाया गया कि क्या होगा अगर पीटर जेसन क्विल अर्थ पे आ जाता है उस पर कब्जा करने। आखिरकार एक बच्चा कैसे मैनिपुलेट हो जाता है, क्योंकि दोस्तों ये वाला जो पीटर है इसको हम लोग देख सकते हैं, इसकी वही ड्रेस है जैसा कि इसने यहाँ पे पहना है अपने वॉल्यूम 1 में जब योंडू से उठा के ले गया था। लेकिन योंडू हो सकता है इसे वापस सौंप देता है उसी को, यानी कि ईगो को, जिसकी वजह से ईगो से मैनिपुलेट करके इसकी शक्तियाँ से याद दिलाता है और खुद ही अर्थ पे भेजता है अर्थ को कब्जाने के लिए। लेकिन यहाँ पे पुराने समय के जो एवेंजर्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और इसे रोकने की कोशिश करते हैं। अब पुराने समय में जो एवेंजर्स है उसमें जैसे कि यहाँ पे यंगर वर्जन का हैंक पे हम लोग को दिखाई दे रहा है। उन सब के बाद दोस्तों बकी बास दिखाई दे रहा है, लेकिन वो अभी भी विंटर सोल्जर के रूप में है। और यहाँ पे स्टार फोर्स हम लोग को दिखाई दे रही है जो कि कैप्टन मार्वल 1 में थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे इसे रोकना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इसके पास आधी सलिशल की पावर्स है। लेकिन यहाँ पे हम लोग एक चीज़ और देख सकते हैं, आप लोग को याद होगा एंटमैन 2 में एक कैरेक्टर था जिसका नाम था गोलायथ। वो भी हम लोग को लाइव एक्शन में नज़र आ रहा है। आप लोग इसका ब्लू कलर का सूट देख सकते हैं और ब्लैक पैंथर के पापा टचाका भी नज़र आ रहे हैं। यानी कि पुराने समय में भी एवेंजर्स थे, वो भी टीम में काम करते थे। यानी कि 2012 में जो हम लोग एवेंजर्स मूवी देखे हैं, ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि एवेंजर्स असेंबल हुए। यानी कि ये सबूत है किसी मल्टीवर्स में कि अगर कोई घटना हो रही है किसी टाइम में, तो वहाँ पे जो भी सुपर हीरोज़ होंगे वो आपस में मिलके उस घटना को रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये वाला सीन काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, जहाँ पे हेला को भी टेंडिक्स मिल जाती है। अब यहाँ पे हेला ओडिन के लिए काम करती थी और ओडिन इसे अलग अलग जगह भेजते थे। लेकिन इस बार हेला किसी तरह जल्दी आज़ाद हो गई और अर्थ पे आ गई और वेंग मू से उसे हो सकता है प्यार हो गया, जिसके बाद दोस्तों वो लोग शादी कर लिए और यहाँ पे हेला भी टेंडिंग संभालती है। ऐसा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। लेकिन दोस्तों आप लोग को पता होगा एक और सीन है जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं नेबुला को, और क्या पता ये नोवा कॉर्प्स ज्वाइन कर ली हो, जिसकी वजह से यहाँ पे इसके और उसका थेनोस बाद में जाके और ईवल हो गया। इसके बारे में हम लोग आगे समझेंगे। 90s की टीम की बात करें तो टचाका है, वो हावर्ड स्टार्क है। वैसे जनरल रॉस जैसे लग रहा है लेकिन वो हावर्ड स्टार्क ही होगा। उसके बाद गोलायथ है, पैगी कार्टर है, स्टार फोर्स है और यहाँ पे हैंक पेम है। लेकिन ये वाला सीन वांडा वाला ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो कि आगे हम लोग को समझ में आएगा। ये थोड़ी ओल्डर वर्जन की वांडा लग रही है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों ये वाला जो सीन है ये तो हम लोग को यहाँ पे सीजन 1 में ही देखने को मिलने वाला था। व्हाट इफ टोनी स्टार्क लैंडेड ऑन सकार। अब जैसे कि हम लोग को याद होगा थॉर रैग्नारोक के इवेंट्स में क्या हुआ था, थॉर किसी तरह सकार पे गिर जाता है जहाँ पे अलग टाइम चलता है। लेकिन वहाँ पे वो कुछ लोगों से मिला था, जैसे कि कॉर्क से, जो कि यहाँ पे ग्रैंड मास्टर के साथ नहीं काम करना चाह रहे थे और उनको भी आज़ादी चाहिए। लेकिन इस रियलिटी में यहाँ पे थॉर की जगह टोनी स्टार्क गिर गया है और गमोरा भी पहले से सकार पे है और यहाँ पे वो लोग ग्रैंड मास्टर के लिए चैंपियन का काम कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पे फ़र्क इतना है, ना थॉर है ना ही हल्क है, बल्कि टोनी और गमोरा है और किसी तरह ग्रैंड मास्टर का राज ख़त्म करने वाले हैं। लेकिन अगला सीन और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ईगो द लिविंग प्लैनेट को, जो कि अपनी खुद की एक अर्थ एलिमेंट की आर्मी बना के एवेंजर्स से बैटल कर रहा है। हालांकि इसका कॉन्कर करने का तरीका काफ़ी अलग है, क्योंकि हम लोग बात करें वॉल्यूम 2 की तो यहाँ पे अपने हर प्लैनेट पे बीज बोए थे और यहाँ पे जैसे इसकी बैटरी एक्टिवेट हो जाएगी इसके बेटे के साथ, वो बीज बढ़ के उस प्लैनेट को अपने आप कब्जा लेंगे और ईगो जैसा बना देंगे। लेकिन यहाँ पे खुद आके हर एक प्लैनेट को कब्जा रहा है, यानी इसका तरीका काफ़ी अलग हो चुका है। बात करें हम लोग अगले शॉट की, जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ओडिन को, और ये अर्थ पे पहुँचे हैं और इनसे बैटल कर रहे हैं खुद हेला और वेंगबू। अब यहाँ पे दोस्तों ओडिन को माने या ना माने हेला की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ पे ओडिन को हेला का कहीं और जाना बिना ओडिन की बात माने ये उसको बिल्कुल गवारा नहीं है, क्योंकि भाई ओडिन में भी काफ़ी एटीट्यूड तो है, ये बात तो माननी पड़ेगी। लेकिन ये उस समय का ओडिन है जब इसकी बैटल फ्रॉड जायंट से नहीं हुई थी, यानी तब जब इनकी आग बिल्कुल सही सलामत थी। और यहाँ पे ये हेला को हो सकता है दोबारा से कैद करने आए होंगे और वेंगबू को सज़ा भी देने आए होंगे। लेकिन क्या ये दोनों टेन रिंग्स की मदद से ओडिन को रोक पाएंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इन सब के अलावा दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है
जो कि है बिल्कुल एक नया कैरेक्टर जिसका नाम है कहोरी। अब यहाँ पे दोस्तों एक तरीके से नेटिव अमेरिकन को दिखाया जा रहा है, जहाँ पे टेसरेट उनके कॉलोनी में गिरता है, लेकिन उस टेसरेट को यूज़ करके वो कैसे अपनी पावर्स बढ़ाती है ये सब दिखाया जा रहा है। एक शॉट में हम लोग देख सकते हैं अलग अलग पोर्टल्स खोलते हुए वो काफ़ी ज़्यादा दमदार दिख रही है, लेकिन इसी समय डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम आके इंटरवीन कर देते हैं। यानी उनको लगता है कि यहाँ पे टेसरेट गिरना मल्टीवर्स के रूल के खिलाफ है और हो सकता है इनमें और डॉक्टर स्ट्रेंज के बीच में एक ज़बरदस्त बैटल हो जाए। अब यहाँ पे लेकिन एक लाइन में वॉचर ये भी कहता है कि मल्टीवर्स की रियलिटी थोड़ी ट्विस्टेड हो गई है, लेकिन यहाँ पे अब वो मोड़ आता है जब मार्वल फैंस ने कुछ इंटरेस्टिंग नोटिस किया। यहाँ पे जिस पैसेज से वॉचर मल्टीवर्स को वॉच करता है वो सीज़न 1 में पर्पल कलर का था, लेकिन अब सीज़न 2 में उसका कलर थोड़ा ब्लूइश ग्रीन हो गया है और ज़्यादातर ग्रीन में कन्वर्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। अब यहीं पे फैंस कह रहे हैं जब ही रीमेन सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करता था तो यहाँ पे चीज़ें उसके ऑरा में थी, यानी कि पर्पल कलर में, लेकिन अब जब से लोकी ने मल्टीवर्स संभाला है वो चीज़ें ग्रीन कलर में हो रही हैं। ये सिग्निफाई करता है कि मल्टीवर्स में जो बैलेंस है वो लोकी की वजह से आने की कोशिश कर रहा है, या फिर जो मल्टीवर्स में चेंजेस हो रहे हैं वो लोकी के नए रूल की वजह से हो रहे हैं, जिसकी वजह से हो सकता है यहाँ पे उसका भी इफेक्ट इस यूनिवर्स पे देखने को मिल रहा हो या बाकी टाइमलाइंस। उसके बाद हम लोग दोस्तों एक लुक देखते हैं थैनोस का, और ये स्टीव रोजर्स से बैटल कर रहा है। हालांकि दोस्तों ये एग्जैक्टली वैसा ही लग रहा है जैसे कि हम लोग को एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के समय देखने को मिला था, जहाँ पे थैनोस ने पंच मार के स्टीव रॉजर्स को ऑलमोस्ट बेहोश कर दिया था। लेकिन बहुत सी फैन थ्योरी ये कहती है कि स्टीव रॉजर्स उस समय मर गए थे, लेकिन थैनोस ने जब टाइम स्टोन यूज़ किया था विजन को वापस लाने के लिए उस समय स्टीव रॉजर्स भी जिंदा हो गए थे। खैर वो थ्योरी तो अलग की बात, लेकिन हाँ थैनोस का यहाँ पे आना कुछ ऑल्टरनेट चीज़ तो ज़रूर करेगा। आखिरकार वो एक डिफरेंट यूनिवर्स है। लेकिन थैनोस को हम लोग फिर से देखते हैं पैगी कार्टर वाले सीन में, यहाँ पे पैगी कार्टर हाइड्रा स्टॉम्पर से बैटल करने वाली है और वहाँ पे कहा जा रहा है हो सकता है माइंड कंट्रोल स्टीव रॉजर्स हो जो कि हाइड्रा के पास चला गया हो। सिमिलरली बकी बान जैसी कहानी होगी जहाँ पे पैगी को इविल स्टीव रॉजर्स को रोकना पड़ेगा जो कि हाइड्रा स्टॉम्पर के अंदर होगा। लेकिन इन सब के अलावा दोस्तों रॉकेट रकून को भी हम लोग देख सकते हैं जो कि पूरी तरह बदल गया है और वो डार्क एल्फ से बैटल कर रहा है जो कि हम लोग को थॉर 2 में देखने को मिले थे। और यहाँ पे दोस्तों हो सकता है इसने अपने आप को और इवॉल्व किया हो, या तो ये काफ़ी देर बाद हाई इवोल्यूशनरी की कैद से आज़ाद हुआ हो जब तक इसके पूरे बॉडी पार्ट्स और ज़्यादा इवॉल्व ना हो गए हो। इसलिए हम लोग को ये काफ़ी स्ट्रेंज लग रहा है, क्योंकि हम लोग बात करें वॉल्यूम 3 में जितने भी लोग हाई इवोल्यूशनरी के पास थे उनके जो जितने भी पार्ट्स थे वो जितने समय तक थे उतने समय तक वो रिप्लेस करता रहा। तो हो सकता है रॉकेट रॉकन के साथ भी ऐसा हुआ और काफ़ी लंबे अरसे बाद वो वहाँ से आज़ाद हुआ। एक सीन में एक हाथ आता है जो कि कैप्टन कार्टर को बचाने की कोशिश करता है और बहुत से ऑडियंस को लगता है ये लोकी का ही हाथ है। हालांकि ये गॉड लोकी नहीं जिसे हम लोग ने सीजन 2 में देखा था, बल्कि कोई लोकी का वेरिएंट हो सकता है।